you on numerical questions of lesson number 11 alternating current। इसके न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर रहे हैं और आप 14 तक सॉल्व कर चुके थे, कुछ अपने आप ही सॉल्व करेंगे। मैं 20 नंबर न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में। एक कुंडली की प्रतिबाधा, देखिए कुंडली है, उसकी प्रतिबाधा दी है, प्रतिबाधा Z इक्वल टू 141.14 ओम, ये लिखा हुआ है। ये Z का मान है, Z इतने ओम है, कहाँ चला गया, हाँ, तथा प्रतिरोध 100 ओम है, ये R है, 100 ओम है। और आपको उसकी प्रतिबाधा XL निकालना है, XL कुंडली के लिए प्रेरण प्रतिघात निकालना है आपको। तो देखिए कुंडली में अब दोनों चीजें यहाँ पर लिख दिया, ये कुंडली है, ठीक, कुंडली में R भी है और कुंडली में XL भी है। XL प्रेरण प्रतिघात हुआ और उसी कुंडली में प्रतिरोध भी है, तो ये ओमी प्रतिरोध अलग हुआ, 100 ओम दिया ये। अब ये परिपथ कौन सा बन रहा है, LR परिपथ, ये LR परिपथ है, L भी है R भी है। तो इसमें Z का फार्मूला क्या होता है, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है LR परिपथ में। तो Z की जगह रख देंगे 141.4 इक्वल टू XL स्क्वायर प्लस ये R स्क्वायर। R का स्क्वायर कितना है, यहाँ पर 100 है, 100 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको अगर देखें आप, अगर डेसिमल इधर खिसका लें, डेसिमल इसको यहाँ पर खिसका लें, 1.414 लिख लें, तो इसमें और आप क्या कर सकते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेशन इजी करने का ये तरीका है और कुछ नहीं है कि डेसिमल हमने इसका यहाँ पर खिसका लिया, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे ना 1 के साथ। अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अभी XL स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इसको आप लिख सकते हो √2, ये √2 है कि नहीं है, और इसको आप लिख सकते हो √10, सॉरी, इसको आप इसको 100 ही लिखा रहने दो, ठीक, इसको आप √2 लिख सकते हो। √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये √2 की वैल्यू होती है। आप क्या करो, इधर से √2 हटाओ, दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो आपको जो कैलकुलेशन है वो कम करनी पड़ेगी, अन्यथा आपको इतने को इतने से ही गुणा करना पड़ता। ये हो जाएगा XL स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर अब यहाँ पर √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, XL स्क्वायर प्लस ये आपका √, यहाँ पर हट गया है, समझ पाए, उधर √, हट जाएगा स्क्वायर करने पर, यहाँ इसका स्क्वायर कर देंगे तो फिर ये 2 आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, ये हुआ 20,000, और यहाँ पर कितना है 10,000, इसको इधर लाकर माइनस कर दो, हाँ, XL स्क्वायर, ये इसमें माइनस करोगे 10,000 बचेगा ना, XL स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पर √, लगेगा 10,000 का √, निकालोगे तो कितना, 4 जीरो है, 2 जीरो बढ़ेंगे, इतने वो आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है कैलकुलेशन, इसकी करेक्ट आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 अपने आप करें। 22 है 0.21 हेनरी, ये हेनरी का मात्रक है, 21 हेनरी, और दिया हुआ है 12 ओम, ये LR परिपथ है, देखिए L भी है और R भी है, दिया हुआ 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज से जोड़ा गया है। V इक्वल टू दिया हुआ है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज, इतने से जोड़ा गया है। धारा का मान, परिपथ में धारा का मान तथा धारा एवं स्रोत वोल्ट के मध्य कला कोण ज्ञात करना है। तो पहले अगर धारा I निकालना है किसी भी परिपथ में, तो I बराबर V/R होता है, बट यहाँ पर केवल R नहीं लोगे, यहाँ पर LR परिपथ है, तो कुल प्रतिबाधा Z लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप Z कैलकुलेट करोगे, परिपथ की कुल प्रतिबाधा Z, ये क्या होता है, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, LR परिपथ है ना, तो ये नहीं कि आपसे I पूछा गया है, आप देखें कि R दिया है, V/R लगा दें। R तो आप तब लगा देते जबकि उसमें ओमीय प्रतिरोध होता, L ना होता। इसमें L भी है तो XL भी तो प्रतिरोध है एक प्रकार का,
तो आपको यहाँ पर टोटल प्रतिबाधा लेनी होगी, ये गलती नहीं करेंगे। आई बराबर वी मिल गया, आर मिल गया, तुरंत कैलकुलेट कर लिया, ऐसा नहीं। अब एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है। बहुत बड़ा काम है यहाँ पर भी। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ एल प्लस आर, आर का मान दिया हुआ है 12। चलिए सभी वैल्यूज यहाँ पर पुटअप करते हैं। 2 पाई का मान 22/7 अगर रखते हैं कुछ कैंसिल होगा, हो जाएगा, तो आप 22/7 ही रख लीजिए। और एफ कितना है, और एल है 0.21, 0.217 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 22/7 रख लें। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब इसमें और कुछ आप कर भी नहीं सकते सिवाय इसके अलावा, ये 0. कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, 0.3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 44 हो जाएगा, और इसको कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15, ये हो जाएगा ना, आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 150 आएगा, 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, कितना हो जाएगा, प्लस 144, 15 चौक 60, 6 होगा क्या, ये 6 आ जाएगा ना। स्क्वायर करो इसका, ये तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। इसका स्क्वायर करोगे, जो आएगा उसको इसमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, यहाँ पर डेसिमल 03 आएगा, इसको जब 7 से डिवाइड करोगे और डेसिमल 03 से मल्टीप्लाई करोगे इसको पूरे को, तो ये देखो यहाँ पर 44 हो गया, और 50 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.5 आएगा, 1.5 से इसको मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा। इसका स्क्वायर किया, ये आएगा, इसको ऐड कर लीजिए, ये इसका वर्गमूल 67 निकलेगा, ये निकला है क्या, जेड। ये टोटल प्रतिबाधा निकल आई है। अब आई बराबर क्या होगा, V अपान आर होता है, लेकिन यहाँ पर V अपान जेड होगा। टोटल रेजिस्टेंस दिया जाएगा, V दिया है 220 वोल्ट और जेड आया है 67, डिवाइड कर लीजिए 3.28 एम्पियर आ जाएगा। ये आपका ये हो गया। अच्छा, LR परिपथ में tan थीटा बराबर या tan फाई बराबर क्या होता है, एक्सएल अपान आर, ये होता है। LR परिपथ में जब आप, हमने कहा था आर सदैव नीचे रहेगा, जब भी आप कलांतर निकालोगे, ये क्या है, VI के बीच कलांतर, VI के बीच कलांतर, ठीक। तो एक्सएल आपने ये देखो कैलकुलेट किया है, यहाँ पर एक्सएल कैलकुलेट किया, कितना है, 66 आया है ना। अब फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप ये पूरा कैलकुलेट करके लाए हो। यहाँ देखो एक्सएल ही तो दिया हुआ है ये, और आपको आर कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, 12×5 12×5, तो फाई इक्वल टू निकालोगे तो tan उधर जाएगा, हो जाएगा tan इनवर्स 5.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है, एक प्रतिरोधहीन कुंडली, प्रतिरोधहीन मीन्स उस कुंडली में ओमी प्रतिरोध आर नहीं है, ऐसा नहीं कि उसमें एक्सएल नहीं है, अगर कुंडली है तो एक्सएल उसमें जरूर होगा, ठीक है। प्रेरकत्व दिया हुआ है एल, प्रेरकत्व एल है 1/पाई, मात्रक क्या है, हेनरी, मात्रक से पहचान सकते हैं। इसमें 0.2 एम्पियर का करंट है, I = 0.2 एम्पियर, इतने एम्पियर का करंट है। प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा यदि धारा की आवृत्ति दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। आपको निकालना है किसमें कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, V = क्वेश्चन मार्क। तो आप बताएं ये परिपथ कौन सा है, परिपथ पहचानिए, बस सब काम हो जाएगा। एल परिपथ, केवल एल है, इसमें आर नहीं है, तो एल परिपथ है, तो अगर V निकालना है तो V बराबर IR होता है, लेकिन आप लगाएंगे IXL। हमने कहा ओम का नियम लगाएंगे और आर की जगह वो रेजिस्टेंस रख देंगे जो कि उस पूरे परिपथ में होगा। अब एल परिपथ है, इसमें आर कहा है नहीं, प्रतिरोधहीन कुंडली है, तो इसमें टोटल प्रतिरोध फिर है क्या, केवल एक्सएल है बस, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सएल को प्रेरण प्रतिघात। तो आपको केवल आई पता है, एक्सएल चाहिए। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, ओमेगा एल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ, और एल हो जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी रखी जाए, 3.14, एफ का मान 50, एल है, पाई की वैल्यू रखी ही न जाए, क्योंकि 1/पाई दिया हुआ है, एल का मान पाई बाई पूरा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई ये कैंसिल हो गया, तो एक्सएल आ गया 100 क्या ओम। आई बराबर नहीं, V बराबर
V बराबर I और R की जगह XL, I है 0.2, XL का मान आया है 100, ये कितना हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा, 20 वोल्ट ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है आपका, ये 2010 में पूछा गया है कि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा, एक एसी करंट है जिसका वोल्टेज दिया है 220 और फ्रीक्वेंसी दी है इसकी 50 हर्ट्ज, ये और एक ये जो है कितने प्रतिरोध में धारा भेज रहा है, इस 100 ओम के प्रतिरोध में धारा भेज रहा है, ये मान लीजिए 100 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक इस समय की बात, और यहाँ पर एसी करंट जुड़ा हुआ है 220 वोल्ट का, ये तो इस समय देखिए इसमें करंट कितना जा रहा होगा, इस समय अभी इसमें क्या है केवल आर है, अभी एल नहीं जोड़ा गया है, तो प्रवाहित वैद्युत धारा इस समय जो होगी, अगर इसको I1 मान ले तो होगी V/R ओनली, क्योंकि कुंडली नहीं जुड़ी हुई है, तो 220/100 I बराबर V/R होता है, तो ये हो जाएगी 2.2 एम्पियर, इतना आ जाएगा। अब कहा है कि इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रेरकत्व जोड़ दें कि ये कुंडली की ये जो धारा है ये इसकी आधी हो जाए, यही क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में कितने प्रेरकत्व की कुंडली जोड़ दी जाए जिससे धारा का मान पूर्व से आधा हो जाए। तो चलिए हमने कहा कि एक्सेल, एक यहाँ पर एल प्रेरकत्व वाली कुंडली यहाँ पर जोड़ दी जाए, ये कुंडली का सिंबल हो गया, इसका प्रेरकत्व कितना हो एल, तो अब माना धारा का मान पहले के अपेक्षा आधा रह जाएगा, जबकि वही स्रोत वही जुड़ा हुआ है एसी करंट का, की सप्लाई उतनी ही है। माना एल प्रेरकत्व की कुंडली जोड़ने पर धारा का मान आधा हो जाएगा। धारा आधी हो क्यों गई ये बताइए, प्रतिरोध बढ़ गया होगा, धारा का मान आधा हो जाएगा, ये तो अब प्रतिरोध बढ़ गया है तो अब धारा आधी हो गई है, V बराबर IR होता है, अब क्या लगेगा IZ, V बराबर IR होता है, अब Z लगेगा यहाँ पर, तो V तो वही है, V कितना है 220 वोल्ट ही है, उसी स्रोत से धारा पहले के अपेक्षा आधी रह जाए, ये कितनी 2.2 आई थी, इसकी आधी कितनी हो जाएगी 1.1, और Z आपको यहाँ पर निकालोगे तो Z हो जाएगा XL प्लस R स्क्वायर, तो पहले XL निकलेगा उसके बाद में आपको L निकाल पाओगे, XL यहाँ से निकलेगा तो इसको यहाँ से हटा, ये बात समझ पाए क्या, V स्रोत वही जुड़ा है, एसी स्रोत वही है, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब वही है, धारा पहले की आधी रह जाएगी अब, क्योंकि अब Z हो गया, प्रतिरोध पहले R था, अब इसमें XL भी जुड़ गया है, ठीक, ये इसके अपान में आ जाएगा 220/1.1 इक्वल टू XL स्क्वायर प्लस 100 है ना, तो ये हो जाएगा इतना, 100 का स्क्वायर कर दिया, ये डेसिमल हटाओगे यहाँ पर 0 बढ़ेगा, 11 से डिवाइड कर दोगे, ये हो जाएगा 200 इक्वल टू अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस 10,000, ये स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो इधर हो जाएगा 40,000 हो जाएगा ना, इधर अंडर रूट हटेगा, XL प्लस यहाँ पर बचा हुआ है 10,000, तो अब आप यहाँ से XL निकालोगे तो XL स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, ये इसमें से घट जाएगा 30,000 बचेगा, 30,000, अगर आप XL निकालोगे तो इस पर अंडर रूट लगाओगे 30,000 पे, ये जो 4 जीरो है इसमें से 100 बाहर आ जाएगा और बचेगा अंडर रूट 3, ये बात समझ पाए, 4 जीरो में से अंडर 3 की वैल्यू रख दोगे, अंडर 3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 173.2, ये XL निकल आया, अभी आपको L निकालना है, ऊपर वाला फिगर, चलो L यहाँ पे हम निकाल दे रहे हैं, तो XL बराबर 173.2, XL बराबर क्या होता है ओमेगा L, 173.2, तो L बराबर हो जाएगा 173.2 अपान ओमेगा, L बराबर 173.2 अपान ओमेगा मीन्स 2 और पाई 1 डेसिमल नहीं, पाई की वैल्यू रख दीजिए, पर 22/7 रखने से कोई मतलब नहीं है, यही रख दीजिए, और F का मान कितना है 50, अब इससे आपको भाग कर देना है और L आपका निकल आएगा 0.55,
ये 3.14 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, आप करके देखना। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर है, डिफिकल्ट होगी कैलकुलेशन। 10 वोल्ट 2 वाट एक बल्ब है, इस पर लिखा हुआ है 10 वोल्ट और 2 वाट का है। 10 वोल्ट और 2 वाट का, वाट में पी, वाट डब्ल्यू, ठीक है, इतने वाट का है। बल्ब को 100 वोल्ट और 40 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ना है। इसको जोड़ा जाना है कितने वोल्ट से? 100 वोल्ट से जोड़ा जाना है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, और जिसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। बना बल्ब किस लिए है? बल्ब बना है कितने के लिए? 10 वोल्ट से जलाने के लिए, ठीक। और इसकी इतनी 2 वाट का बल्ब है, इसको जलाना आप चाह रहे हैं किससे? 100 वोल्ट से, तो ये फ्यूज नहीं हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा ना। तो इसको बचाने के लिए, जलने से बचाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में कोई और रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, चाहे प्रेरकत्व डालिए या संधारित्र डालिए। तो वही आगे लिखा हुआ है कि बल्ब के श्रेणी क्रम में जोड़े जाने वाले आवश्यक चौक कुंडली के प्रेरकत्व की गणना कीजिए। कि ये बल्ब आपका है, ये इसमें केवल क्या होता है? आर, वो भी हम यहाँ से निकाल लेंगे, और इसके साथ में एक कुंडली जोड़ी गई है, इस कुंडली का प्रेरकत्व एल आपको याद करना है। तो सबसे पहले यहाँ से आर निकाल लीजिए, ठीक। आर देखिए कितना है, फार्मूला होता है P बराबर V² R। तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा V²/P, V² 100/P। ये देख लेना सही निकल रहा है सब। R इतने ओम हो गया, ये आपको ज्ञात हो गया यहाँ से। अब आपको ये देखना है कि ये बल्ब अगर आप 10 वोल्ट से जोड़ रहे थे तब कितनी धारा ले रहा था। इसको चाहे जितने वोल्ट से जोड़ दीजिए, वही सिद्धांत चलेगा कि किसी भी उपकरण में धारा का मान नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो वो जलेगा, ठीक। तो ये 10 वोल्ट पर आप देखिए कितनी धारा ले रहा था। अगर इसको हम 10 वोल्ट से जला रहे थे, उतनी ही धारा यहाँ भी चाहिए। आप धारा को कंट्रोल करने के लिए चाहे कुंडली जोड़िए, चाहे संधारित्र जोड़िए, चाहे प्रतिरोध को बढ़ाइए, क्योंकि आपने वोल्टेज बढ़ा दिया है तो धारा अपने आप बढ़ना चाहेगी ना। तो धारा बढ़नी नहीं चाहिए, धारा उतनी ही ये बियर करेगा, उतनी सह पाएगा जितनी की यहाँ पर ये ले रहा था। तो बल्ब के लिए, बल्ब की क्षमता भी कह सकते हैं इसको, या बल्ब में प्रवाहित वैद्युत धारा, प्रवाहित वैद्युत धारा। अब फार्मूला लगा देंगे P बराबर IV। यहाँ से I निकलेगा P/V। P है 2 और V का मान है 10, 0.2 एम्पियर। अब इसको आप जोड़ चाहे जितने वोल्ट से दीजिए, ये बल्ब धारा इतनी ही चाहिए इसको, इससे ज्यादा धारा बढ़ी तो बस ये फ्यूज हो जाएगा। तो आपने जब वोल्टेज बढ़ाया है तो प्रेरकत्व इसलिए बढ़ाया है कि प्रतिरोध बढ़ जाए और धारा कंट्रोल हो जाए। तो फिर से आप फार्मूला लगा दोगे। पहले तो ये लिख लेंगे, माना बल्ब को 100 वोल्ट से, या आप लिख दो 10 वोल्ट के स्थान पर, वोल्ट के स्थान पर 100 वोल्ट से प्रयोग करने के लिए श्रेणी क्रम में L प्रेरकत्व की कुंडली जोड़ना पड़ेगा। L प्रेरकत्व की कुंडली जोड़ना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या लगाओगे? V बराबर I, R की जगह क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। V कितने वोल्ट से आपने अब जोड़ रखा है? 100। कंडीशन ये है कि बल्ब में धारा इतनी ही जानी चाहिए, अगर ये धारा बढ़ गई तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। 0.2 और Z बराबर LR परिपथ हो गया ना, XL प्लस R²। ये 2 इसके अपान में ले आइए, 100/0.2 इक्वल टू XL² प्लस R कितना निकला? 50 निकला है ना, इसका स्क्वायर करके रख दीजिए, 2500 हो जाएगा। डेसिमल यहाँ से हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 500। XL² प्लस 2500 दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर कितना हो जाएगा? 25 के बाद 4 0 हो जाएंगे ना, 25 ये हो जाएगा और 4 0 बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा आ गया। XL² प्लस 25 एंड 0 0।
यहाँ से इसको इधर ला करके सॉल्व किया, ये आया है, इसका अंडर रूट निकालोगे, ये 49 इतना रहा। अब यहाँ पर 5 होता तो 98 कर लेते हैं पूरा पूरा, आपको इतना ही रखना पड़ेगा एक्सेल का मान। ये एक्सेल का मान हमने 97 तक रख लिया है, लास्ट के लिए डिजिट हमने छोड़ दिया है। अब एक्सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल अर्थात 2 पाई एफ एल, तो एल इक्वल टू ये अपॉन में आ जाएगा 2 पाई एफ, वैल्यू रख करके डिवाइड किया है इसको। ना क्वेश्चन नंबर 35 फिगर आपके सामने है। ये यहाँ पर कौन सा परिपथ है आप बताएं, एल आर परिपथ है ना, एल कुंडली जुड़ी है, आर यहाँ पर जुड़ा है, आर रेजिस्टेंस दे रखा है, एल है 0.1 हेनरी। ये स्रोत दिया है, स्रोत में ये वी नॉट का मान है ना, ये वी नॉट है और ये क्या है ओमेगा, ठीक है। ये सब कुछ इसी इक्वेशन में ही दिया हुआ है, वोल्टेज इक्वेशन दी हुई है इसकी। इसमें ज्ञात करना है आपको प्रेरकत्व एल का प्रतिघात। आपके लिए देख लीजिए ज्ञात क्या क्या करना है, एक्सएल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा जेड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ज्ञात करना है परिपथ में धारा का शिखर मान आई नॉट, धारा का शिखर मान मीन्स आई नॉट निकालना है, और लगाई गई वोल्टता तथा परिपथ की धारा में कलांतर आपको निकालना है tan फाई, आपको फाई निकालना है, ठीक। अब ये निकालना है, किसी भी क्रम से आप इसको निकालना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर एक्सएल ही निकाल पाएंगे। नंबर 1 एक्सएल, फार्मूला क्या होता है ओमेगा एल, ओमेगा दिया हुआ है 1000, इससे कंपेयर करोगे वी टू वी नॉट ओमेगा टी से, और एल का मान है 0.1, तो ये आ गया 100 ओम, फर्स्ट आंसर 100 ओम ये आ गया। अब आप जेड निकाल पाएंगे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था शायद। जेड इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्सएल कितना है 100, 100 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहे हैं, इतना हो जाएगा, या 100 का स्क्वायर लिख लीजिए इसको पहले, और आर भी 100 है, यहाँ से 100 का स्क्वायर कॉमन बाहर आएगा तो 100 बचेगा ना, यहाँ पर बचा 1 + 1 अर्थात √2, इतने ओम, ये भी रेजिस्टेंस ही है आपका। और तीसरे नंबर पर आई नॉट पूछा है, आई नॉट, आई बराबर V/R होता है, तो V की जगह तो आप V नॉट लेंगे, क्योंकि शिखर मान आप निकाल रहे हैं तो शिखर वोल्टेज लेंगे, ठीक, और R की जगह Z लेंगे। जब प्रतिरोध एक नहीं है कई हैं, उसमें L भी है, R भी है, C भी हो, तो आप क्या करेंगे Z यूज करेंगे। तो V नॉट कितना है 10, और Z कितना निकला हुआ है 100√2, तो ये आ जाएगा 1/10√2, इतने एम्पियर हो जाएगा 1/10√2, तो इजी था सब। अब इसके बाद आपको निकालना है, ये इसको डिवाइड कर लिया इन्होंने, सॉल्व कर लिया है, तो आ गया है 0.07 एम्पियर, ठीक। इसको भी आप कहीं यूज कर सकते हैं। tan फाई बराबर इसमें क्या निकलेगा बताइए, tan फाई बराबर XL/R, XL भी 100 है, R भी 100 है, 1 आ जाएगा ना। tan कितने डिग्री पर मान 1 होता है 45 डिग्री पर मान 1 होता है, तो कलांतर यहाँ पर करेक्ट निकला कितना 45 डिग्री, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 37, ये आपको दे रखा है, वोल्टेज समीकरण है, V = V नॉट sin ओमेगा टी, ये दे रखा है, ये कुंडली है और ये प्रतिरोध है। परिपथ आपका कौन सा है LR परिपथ है, ठीक है। इसमें निकालना है आपको परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान या शिखर मान मीन्स I नॉट आपको निकालना है। दूसरा आपको निकालना है परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान मीन्स IRMS, ये भी आपको यहाँ पर निकालना है, और निकालना है वोल्टता तथा धारा में कलांतर, आपको निकालना है फाई। देखिए आप ये सोचा करें जो निकालना है उसके लिए हमें चाहिए क्या, आपको निकालना है आई नॉट, आई बराबर V/R, तो V नॉट और R का मान क्या होगा Z, तो आपको पहले Z निकालना है, ठीक। तो चाहे Z पहले निकाल के इसमें रख दीजिए, या चलिए सब कुछ हम यहीं पर कैलकुलेट कर दें। V नॉट कितना है 400, यहां से देख लेंगे ना, ये V = V नॉट होता है। Z इसी के नीचे कैलकुलेट कर दीजिए, Z बराबर क्या होता है XL² प्लस R स्क्वायर, अलग कैलकुलेट करके रखें, यहीं पर कर दीजिए। XL ये तो अलग से कैलकुलेट कर, XL बराबर ओमेगा L,
और आर कितना है 40 है। आई नॉट इक्वल टू 400 अपान ओमेगा और एल, ओमेगा का मान ये दिया हुआ है 300 और एल का मान है इतना 0.1 इंटू 300 कितना आएगा 30 आ जाएगा ना। इसको डायरेक्ट यहाँ पर हम कैलकुलेट करके रख रहे हैं, कितना आएगा 30। आप 300 इंटू 0.1 करके समझ रहे हैं ना, इसी में रख लीजिए। चलो कर दें यहीं पर सब, नहीं तो कोई गड़बड़ कर देगा। ओमेगा एल कहेगा ये कहाँ से आ गया सब पता नहीं, ये हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा ना 0 आई नॉट इक्वल टू 400 अपान ये 30 बचेगा यहाँ पर, 30 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 900 प्लस 1600 2500 हो जाएगा ना। आई नॉट इक्वल टू 40 अपान अंडर रूट में आ जाएगा 2500 आई नॉट इक्वल टू 400 अपान 50 0 कैंसिल आई नॉट इक्वल टू 8 एम्पियर। आई नॉट इतना आ गया। आई आर एम एस बराबर क्या होता है आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपान अंडर रूट 2। आई नॉट का मान 8 आया है, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसे क्या कहते हैं आप हर का पर में ही क्या है ये, तो ये आ जाएगा 4√2 इतने एम्पियर, क्योंकि ये 2 हो जाएगा 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये निकाला। अब क्या निकालना रह गया tan फाई इक्वल टू XL अपान R। अच्छा आप बताइए XL ही तो ये निकला है, नहीं ये नहीं है, XL 30 निकला था, मैंने उसका स्क्वायर किया तब 900 आया। यहाँ पर ये XL ही तो आप निकाले, ओमेगा L यही तो XL है, तो कितना आया था 30, तो इसका मान हो गया 30 और R का मान क्या है 40 0 कैंसिल tan फाई इक्वल टू 3/4, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। ये निकल आया कलांतर धारा और इसके बीच का, ये सारे आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा है 40 नंबर नहीं, हमको बताना है ये 38। तो इसमें जो है शक्ति गुणांक दिया हुआ है, ये आपके सिलेबस में है नहीं। तो इसके बाद 40 नंबर देखिए, शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा ये हटाया गया आपके सिलेबस से। 40 नंबर है 0.2 हेनरी प्रेरकत्व, एल इसका दिया हुआ है 0.2 हेनरी और आर दिया हुआ है इसमें 100। ये परिपथ कौन सा हो गया एल आर परिपथ हो गया। इतने ओम जो है क्वेश्चन ही गायब हो जाता है। और वोल्टता समीकरण दिया है V = 6 sin 500t दिया हुआ है। इसमें याद करना है धारा तथा लगाए गए वोल्टता के बीच कलांतर, आपको फाई निकालना है, परिपथ में प्रयुक्त औसत शक्ति। पहले आपको फाई निकालना है और उसके बाद औसत शक्ति को यहाँ पर पी बार से प्रयोग लिखते हैं प्रतिवर्ती धारा में, जैसे कि आप पी से लिखते थे वहां पर हाई स्कूल में, P = बहुत से फार्मूले होते थे। तो फाई निकालने के लिए आपको चाहिए का एल आर परिपथ में देखिए tan फाई XL अपान R, ये चाहिए ना। XL बराबर होगा ओमेगा L और R ओमेगा कितना है ये तो जानते हो सब लोग, V = V0 ओमेगा t और L का मान कितना है 0.2, R का मान है 100। ये कैंसिल हो गया, ये तो 1 बच रहा ना, tan फाई = 1, तो यहाँ पर फाई = कितना आ जाएगा, पहला आंसर आपका हो गया 45 डिग्री। अब आपको निकालना है औसत शक्ति क्षेत्र P। तो P बराबर आपको I भी चाहिए, अर्थात IRMS, VRMS और यहाँ पर जो आपको ये दिया हुआ है cos फाई, कलांतर निकल आया है। P बराबर IRMS इंटू VRMS एंड साथ में cos फाई, ये चाहिए। तो P = अब IRMS कैसे निकलेगा I0 बटे √2 और VRMS कैसे निकलेगा V0 अपान √2 और cos 45 डिग्री हो जाएगा। I0 V0 अपान 2 और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2।
अब आई नॉट कहाँ से निकलेगा, आप देखिए LR पर पथ है, जेड निकालना पड़ेगा तब आई नॉट निकलेगा। वी तो दे रखा है, वी नॉट की वैल्यू 6 है, लेकिन आई नॉट आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जेड निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम जेड के लिए ये स्पेस छोड़ रखे हैं पहले से ही। आपको क्या निकालना होगा, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक्सएल आपने ये देखो निकाला है, एक्सएल यहाँ पर निकालोगे, एक्सएल ही तो निकला है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो इंटू 0.2, इसका होल आप स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 100 का स्क्वायर जेड इक्वल टू अंडर रूट, ये यहाँ पर कितना बनेगा, देखिए कितना बन रहा है, 100 ही बनेगा ना, 100 आएगा तो इसको आप कर सकते हो 100 कॉमन और अंडर रूट 2, ये जेड निकाला है। अब यहाँ पर आई नॉट निकाल लीजिए, आई नॉट बराबर हो जाएगा वी नॉट अपॉन जेड। तो वी नॉट कितना दिया हुआ है 6, ये वी नॉट की वैल्यू है, अपॉन जेड का मान आया है 100 अंडर रूट 2। तो सब आपको पता हो गया यहाँ से, आई नॉट वी नॉट सारी वैल्यूज आपको पता हो गई। ये आई नॉट निकाला है, आई नॉट की वैल्यू रखते हैं हम क्या, 6 अपॉन 100 अंडर रूट 2, ये आई नॉट हो गया, और वी नॉट की वैल्यू है 6, ये वाला 2 बचा और ये वाला अंडर रूट 2 बचा, ये हो गया 36 अपॉन, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा टोटल, इसका 2 और ये 2 400। समझ पाए बात की नहीं, डिवाइड करोगे यहाँ पर 9 आ जाएगा और बटे में कितना होगा 100, 4 से भाग कर दिया तो आ जाएगा 0.09, इतने वाट शक्ति आ जाएगी 0.09। क्वेश्चन नंबर 40। ये समझ पाए, आपको केवल P निकालने के लिए जेड भी निकालना पड़ गया, आई नॉट भी निकालना पड़ गया, इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट।